बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की है। फाइंड द मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + i√3। तो सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं कि ये 1 + i√3 है, इसका पोलर फार्म r cos थीटा प्लस i sin थीटा है। तो हमको मॉडुलस फाइंड करना है, यानी r की वैल्यू फाइंड करना है, एम्पलीट्यूड यानी थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। r और थीटा की वैल्यू यहाँ से हमें फाइंड करना है। तो कंपेयर करने के लिए हमें इस ब्रैकेट को ओपन कर लेना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ये रियल पार्ट अलग है और इमेजिनरी पार्ट देख रहे हैं अलग है। तो ऐसे इसमें ब्रैकेट ओपन करेंगे तो r cos थीटा रियल पार्ट हो जाएगा और i का जो कोफिशिएंट है r sin थीटा वो इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब इक्वल होते हैं तो उनका रियल पार्ट जो होता है वो रियल पार्ट के इक्वल होता है और जो इमेजिनरी पार्ट होता है यानी आई का कोफिशिएंट वो इमेजिनरी पार्ट यानी आई का कोफिशिएंट के इक्वल होता है। इस तरीके से हमें दो इक्वेशन मिल गई हैं। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 का यूज़ करते हुए आर यानी मॉडुलस फाइंड करना चाहते हैं तो इक्वेशन नंबर 1 को वी स्क्वायर कर देंगे और इक्वेशन नंबर 2 को स्क्वायर कर देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा r² cos स्क्वायर थीटा और r² sin स्क्वायर। दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को स्क्वायर करके ऐड कर लें और ऐसे ही राइट हैंड साइड का भी स्क्वायर करके ऐड कर लें। इन दोनों में से r² कॉमन है, दोनों टर्म में से r² को कॉमन को बाहर ले लें तो ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हमारे पास बचेगा। r² को यहाँ बाहर लेने पर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल होकर ओनली 3 बचेगा। तो r² इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये वैल्यू 4 के इक्वल हो जाएगी। तो इस तरीके से r² की वैल्यू 4 आ गई और r की वैल्यू यहाँ से √4 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 2 के इक्वल आ जाएगी। तो r की वैल्यू 2 आ गई, यानी ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस आ गया। अब हमको ये पॉजिटिव ही फार्म में फाइंड करना होगा और अब एम्पलीट्यूड फाइंड करना होता है। तो एम्पलीट्यूड के लिए आप इक्वेशन थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन नंबर 2 को अगर डिवाइड कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 से तो हमें r sin थीटा अपन r cos थीटा डिवाइड करने से ये होगा कि r से r कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आपको थीटा लेके आना है। तो साइन अपन cos जो होता है वो tan थीटा होता है और यहाँ पर जो वैल्यू है वो बहुत डिपेंड करता है कि थीटा की वैल्यू कैसी होगी। तो इस तरीके से आप इसको बना लिया करिए। ये जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा, जैसे 1 + i√3 था वो x + i के फार्म में होता है, यानी x की वैल्यू यहाँ पर 1 है, y की वैल्यू जो है वो √3 है, यानी दोनों प्लस में हैं। तो ऐसे केस में हमारा ये x जो है इधर हम मेज़र करते हैं, y को इस तरफ मेज़र करते हैं तो x + 1 है और y भी रूट में प्लस का 3 है। तो इस तरीके से हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं इसको, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल होगा। अगर माना कि y की वैल्यू नेगेटिव होती तो ये x की वैल्यू प्लस होती तो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आता। तो वैसे ही हम इसको एंगल भी लिखते क्योंकि एंगल देखने में ज़रूर हम ये वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, मतलब एक ही एंगल के एक ही वैल्यू के कई एंगल भी होते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये इस क्वाड्रेंट में भी अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो उसमें भी हमारा 180 और प्लस 60 यानी कितना हुआ, ये 240 डिग्री हो गया। इसकी वैल्यू भी इतनी ही आएगी, लेकिन हमें यहाँ से पता चल रहा है कि हमारा जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो हमारा जो आंसर होगा यानी 10 की जो वैल्यू लिखेंगे 10 60 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये हमने यहाँ से इन वैल्यू को देख के पता चल जाए। और भी क्वेश्चन जब करेंगे तब हमारी बात और ज़्यादा क्लियर हो पाएगी कि थीटा की वैल्यू जो है वो किस तरीके से 60 डिग्री आई और किस तरीके से ये जो होगी वो थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू 240 डिग्री के इक्वल नहीं है। तो ये आगे के क्वेश्चन में फ़िलहाल हमने यहाँ पर एम्पलीट्यूड की वैल्यू भी फाइंड कर ली है, यहाँ पर ये मॉडुलस की वैल्यू फाइंड करना, दोनों ही वैल्यू यहाँ पर आ चुकी हैं। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं ये हमारा मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये जो है वो एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।